कल हमने रिफ्लेक्शन स्टार्ट किया था तो क्या बात करी थी कि ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन इंसिडेंट रे इज बाउंस्ड बैक इन सेम मीडियम फ्रॉम विच इट वाज कमिंग। दूसरा, पार्शियली और कंप्लीटली, ये बात। दूसरी चीज, एंगल ऑफ इंसिडेंस वाज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर इन सेम प्लेन। एक और चीज करी थी हमने कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसी भी शेप का हो सकता है, प्लेन हो सकता है या कर्व्ड हो सकता है, यस और नो। और हमने मैथमेटिकल प्रूफ भी कर लिया था उसका। मैथमेटिकल प्रूफ किससे दिया था हमने? बाय फर्मेट प्रिंसिपल। ठीक है, इतनी बात। अब हम आते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन। वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन क्लियर है भाई? इस चीज को पढ़ते हैं। अब जरा देखो, वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन में हमारे पास क्या है? हमारे पास मान लो ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्लियर है? ठीक। अब एक इंसिडेंट रे आ रही है, ऐसे। दिस इज इंसिडेंट रे। ठीक, इतनी बात। इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है इंसिडेंट रे का, दैट इज आई कैप। दैट इज व्हाट? आई कैप। मतलब ये क्या है? इंसिडेंट रे का डायरेक्शन। क्लियर है भाई? अगर क्लियर है तो यस लिख दो। ठीक है, हमारे पास ये नॉर्मल है, नॉर्मल का डायरेक्शन एन कैप। ठीक है, और उसके बाद ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे है और इसका डायरेक्शन यूनिट वेक्टर आर कैप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है भाई? अब एक चीज हमें पता है इसमें कि ये एंगल आई है और ये एंगल आर है, तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इतना पता है कि नहीं पता है? ठीक है, अब जरा देखो, मैंने इस पॉइंट को O मान लिया। ठीक है, अब इंसिडेंट रे को मैंने आगे प्रोड्यूस कर दिया ऐसे ही हाइपोथेटिकली। तो ये जो डायरेक्शन है ये भी आई कैप का डायरेक्शन होगा या नहीं होगा? पहले बता दो मुझे, होगा या नहीं होगा? ठीक है, अब मैंने क्या करा, यहां से एक ऐसे एक परपेंडिकुलर लाइन ले ली। ये एक मैंने परपेंडिकुलर लाइन ले ली। एक बात बताओ, इस परपेंडिकुलर लाइन का जो डायरेक्शन होगा दैट कैन बी रिटन एज एन कैप, यस और नो? क्योंकि जरा देखो, एन और ये एन एक दूसरे के पैरेलल हैं या नहीं है, तो डायरेक्शन एन कैप है या नहीं है? अब दिस पॉइंट इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ऐसा कर दिया मैंने। ठीक है,
अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल ओ ए सी बन रहा है या नहीं बन रहा है? बन रहा है या नहीं, जल्दी बताओ, बोलो बेटा। ठीक है, दिस इज ट्राइंगल। अब ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर सेम साइक्लिक ऑर्डर में है या नहीं है, जल्दी बताओ, सेम साइक्लिक ऑर्डर में है या नहीं? इन दोनों वेक्टर का सम ट्राइंगल की थर्ड साइड के बराबर होता है, जो कि अपोजिट ऑर्डर में है, जरा देखो है या नहीं? हाथ मत रेज करो रोहित, हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं, फ्रॉम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कह सकता हूं, ओ ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर इज इक्वल टू ओ सी वेक्टर। बेटा मुझे रिफ्लेक्टिंग सरफेस गिवन है, मतलब नॉर्मल गिवन है, इंसिडेंट रे गिवन है, मेरा पर्पस है रिफ्लेक्टेड रे का वेक्टर बताना। क्लियर है भाई? मुझे क्या गिवन है, इंसिडेंट गिवन है, नॉर्मल गिवन है, मुझे क्या बताना है, रिफ्लेक्टेड रे को बताना है। ठीक है, इतनी बात। अब ओ ए को अगर आप ध्यान से देखो तो ओ ए का मैग्नीट्यूड ओ ए के बराबर और डायरेक्शन आई कैप, लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, जल्दी बताओ मुझे। मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर गिव्स अस व्हाट वेक्टर, एसी। एसी इज, देखो जरा, आप एसी को क्या लिख सकते हो, आप एक बात बताओ, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है या नहीं, पहले बता दो मुझे, दोनों बराबर है या नहीं है? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है ऊपर और नीचे, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है? अगर ये दोनों बराबर हैं तो मैं लिख सकता हूं इसे प्लस ट्वाइस बी सी एन कैप, लिख सकता हूं या नहीं? ट्वाइस बी सी एन कैप लिख सकता हूं भाई, जरा चेक कर लो भाई, लिख सकता हूं तो यस लिख दो एक बार फटाफट चैट बॉक्स में। ठीक है, ओसी को क्या लिख सकते हैं, ओसी कैन बी रिटन एज ओ सी आर कैप, यस और नो? अब आप एक काम करो, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, हमें पता है कि नहीं पता है, जल्दी बताओ मुझे। ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, यस और नो? ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं बेटा, जरा ध्यान से देखो, मैं ओ ए से पूरे इस इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं, तो क्या आया, आई कैप प्लस ट्वाइस बी सी अपॉन ओ ए एन कैप इज इक्वल टू आर कैप। ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी बताओ मुझे, आएगा कि नहीं आएगा, यस और नो? ठीक है, एक काम और कर लेते हैं बेटा, आप ओ ए को ओ सी भी लिख सकते हो बेटा, क्योंकि ओ ए और ओ सी बराबर है एक दूसरे के, यस और नो? ठीक है भाई, अब जरा देखो एक मिनट, हाँ ध्यान सुनना, अब हमारे पास क्या है, अब जरा देखो, ये एंगल आर है तो ये एंगल भी आर है या नहीं, है या नहीं? अब जरा देखो, बी सी दिस मच अपॉन ओ सी विल बी इक्वल टू व्हाट, कॉस आर। कॉस आर मतलब कॉस आई, मैग्नीट्यूड तो बराबर ही है, मैं ये भी लिख सकता हूं, कॉस ऑफ आई इज इक्वल टू कॉस ऑफ आर, लिख सकता हूं या नहीं, लिख सकता हूं या नहीं, जल्दी बताओ मुझे। ठीक है, तो आई कैप प्लस ट्वाइस कॉस आई एन कैप इज इक्वल टू आर कैप, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, जल्दी बताओ।
बेटा लिख सकते हैं तो यस लिखो फटाफट। ठीक है, अब एक मजेदार बात देखो, हमें गिवन क्या है, हमें सिर्फ गिवन एक आई कैप है और एक एन कैप है। मुझे आंसर मस्ट बी इन दीज टर्म्स, आई कैप और एन कैप के टर्म में ही होना चाहिए, और मुझे आर कैप निकालना है। क्लियर बेटा, मुझे आर कैप निकालना है और मुझे आई कैप और एन कैप गिवन है। ठीक है, तो अब मैंने क्या करा, देखो एक मिनट, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, ध्यान सुनना। अगर मैं आपसे कहूं आई कैप डॉट एन कैप, ये किसके बराबर होगा, कोई बता सकता है मुझे? आई कैप डॉट एन कैप किसके बराबर होगा, कोई बता सकता है? जल्दी बताओ। कार्तिक शर्मा, जीरो तो होगा ही नहीं भाई, ये क्या आई और एन परपेंडिकुलर है एक दूसरे के? कार्तिक कैसी बकवास कर रहा है, जीरो क्यों होगा ये? बेटा आई कैप डॉट एन कैप किसके बराबर होगा? अभिनव पवार कह रहा है कॉस आई के बराबर। एक बच्चे ने कुछ सही बात लिखी है, कार्तिक शर्मा कॉस आई बोल रहा है, और कोई बताना चाहेगा? बेटा हैंड मत रेज करो, जो बताना है आंसर बताओ। रुको मैं चैट बॉक्स में चेक कर लेता हूं किसने सही बताया है। चलो अब मैं बताता हूं बेटा, देखो एक मिनट। आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, एन कैप का 1, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन आई कैप एंड एन कैप, यही है या नहीं है? अब जरा देखो एंगल आई कैप और एन कैप के बीच में कितना है, जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखो एंगल क्या आ रहा है। ये आई कैप है और ये एन कैप है, एंगल ये वाला है या नहीं है, जल्दी बताओ मुझे। एंगल दो वेक्टर के बीच में, उनके इनिशियल के बीच का एंगल होता है या नहीं होता है? जरा देखो, एन कैप ऊपर और आई कैप नीचे, ये एंगल है या नहीं? ये एंगल कितना है? 180 माइनस आई, यस और नो? 180 माइनस आई है या नहीं, जल्दी बताओ, है या नहीं? जल्दी बोलो बेटा। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, अगर ऐसा है तो अपने आप अपनी कहानी बन गई। क्या बन गई? आई कैप डॉट एन कैप इज इक्वल टू माइनस कॉस आई, ये बन गया कि नहीं बन गया? माइनस कॉस आई आ गया कि नहीं आ गया? तो कॉस आई को हम लिख सकते हैं माइनस आई कैप डॉट एन कैप, तो कॉस आई कैन बी रिटन एज माइनस आई कैप डॉट एन कैप। तो यहां डाल देते हैं वैल्यू, तो आई कैप कम्स आउट, आई कैप प्लस, प्लस नहीं, माइनस 2 आई कैप डॉट एन कैप इंटू एन कैप इज इक्वल टू आर कैप। ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे का यूनिट वेक्टर आ गया इन टर्म्स ऑफ आई एंड एन। क्लियर है भाई सबको? अगर क्लियर है तो यस लिखो, अभी मैं इसका एप्लीकेशन दिखाता हूं आपको। क्लियर है सबको तो यस लिखो। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं, एक मिनट ध्यान सुनो। ठीक है, हमारे पास क्या रिजल्ट आया, ध्यान से देखो। हमारे पास रिजल्ट आया आर कैप इज इक्वल टू आई कैप माइनस ट्वाइस आई कैप डॉट एन कैप इनटू एन कैप, ये रिजल्ट आया। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया भाई। अब जरा देखो, अब मेरे पास क्वेश्चन क्या है, प्लेन मिरर इन एक्स वाई प्लेन, प्लेन मिरर इन एक्स वाई प्लेन, एक प्लेन मिरर है जो एक्स वाई प्लेन में है। क्लियर है भाई? अरे ठीक है भाई, प्लेन मिरर है एक्स वाई प्लेन में, तो एक बात बताओ, इसका नॉर्मल एन कैप कैसा कितना होगा? प्लेन मिरर है एक्स वाई प्लेन में, तो एन कैप किधर होगा इसका? एन कैप किधर होगा जल्दी बताओ? जेड के अलोंग, या तो पॉजिटिव जेड या नेगेटिव जेड, डिपेंड करता है कि हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर रखा है। क्लियर है? तो मैंने मान लिया इसका एन कैप हो गया, हमें गिवन है एन कैप इज के कैप,
जेड एक्सिस के अलॉन्ग। यस और नो, हाँ या ना? अब जरा देखो, अब हमारे पास इंसिडेंट यूनिट वेक्टर आ रहा है कितना, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये इंसिडेंट यूनिट वेक्टर दे दिया गया। फाइंड आर कैप, आर कैप की वैल्यू आपने बतानी है। फाइंड आर कैप, बताना चाहोगे जल्दी बताओ, बताना चाहोगे तो बता दो भाई फटाफट। चलो एक काम करते हैं, पहले फॉर्मूले से कर लेते हैं। आर कैप इज इक्वल टू आई कैप, तो आई कैप लिख देते हैं पूरा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये तो आई कैप हो गया, माइनस ट्वाइस आई डॉट एन, तो आई कितना, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप डॉट एन कैप, एन कैप कितना, के कैप इनटू व्हाट, एन कैप, एन कैप कितना, के कैप। मैंने फॉर्मूला यूज करा, पहले मैं आपको पहले बेसिक बता रहा हूं कि जो फॉर्मूले में गिवन था मैंने उसे यूज कर लिया, ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो, आर कैप इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी, मैं बिल्कुल फॉर्मूला यूज कर रहा हूं जो मैंने डिराइव करा उसी को यूज कर रहा हूं, सी के कैप माइनस ट्वाइस आई डॉट के जीरो जे डॉट के जीरो के डॉट के वन, तो सी आ गया, के कैप ये आ गया। अब जरा देखो कितना आ गया, आर कैप कम्स आउट टू बी ए आई कैप प्लस बी जे कैप सी के कैप माइनस टू सी के कैप माइनस सी के कैप, ये आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ भाई, ये आया या नहीं, बोलो जल्दी से। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कि जो कंपोनेंट इंसिडेंट रे का नॉर्मल के अलोंग था वो पलट गया। भाई कौन सा कंपोनेंट, सिर्फ ये वाला था नॉर्मल के अलोंग, ये क्या कर गया, अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर गया, माइनस सी के कैप हो गया। बाकी जो दो कंपोनेंट थे वो पहले से ही देखो किसमें थे, एक्स वाई प्लेन में, पैरेलल टू मिरर, तो इन दोनों को कोई चेंज नहीं हुआ। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो हम क्या कह सकते हैं, अब लिखो जरा, अब इसे हम जल्दी से ओरली भी सॉल्व कर सकते थे, हालांकि मैंने आपको पहले प्रॉपरली बताया, बाद में ओरली भी करना सीख लेते हैं। अब लिखो जरा, बेसिकली आपको कोई चीज रटनी नहीं है, आपको कोई भी चीज अगर ओरली भी पता है तो उसका मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पता होना चाहिए, ठीक है, इतनी बात। अगर मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पता है तो एग्जाम में आप कर नहीं पाओगे, भले ही आपको ओरली पता हो। अब लिखो जरा, लिखो कंपोनेंट ऑफ इंसिडेंट रे यूनिट वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ इंसिडेंट रे यूनिट वेक्टर normal to plane mirror, normal to reflecting surface, normal to reflecting surface, component of incident ray unit vector normal to reflecting surface। अब सुनो भाई क्या कहानी है, मैंने क्या कहा, कंपोनेंट ऑफ इंसिडेंट रे नॉर्मल टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, इतनी बात। रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन, रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन, लिख लिया सबने, लिख लिया तो यस कर दो। एंड कंपोनेंट ऑफ इंसिडेंट रे यूनिट वेक्टर and component of incident ray unit vector along reflecting surface do not change, along reflecting surface do not change। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई तो यस लिख दो भाई, ठीक है। चलो अब रजनीश क्या लिख रहा है, 6 क्या लिखा हुआ है तो नहीं, जल्दी बता मुझे। अब हम आगे बात करते हैं, अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या हमारे पास, एक हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है,
जिसकी इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू 2 साइन 2 L बाय पाई साइन, मैं भी डायग्राम भी बनाऊंगा, चिंता ना करो, पाई x बाय एल, और सिर्फ कितने x के लिए है, x लाइज बिटवीन 0 टू L, इतने रीजन के लिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ध्यान सुनो, डायग्राम बना लेते हैं पहले। ये हमारे पास y एक्सिस है, ये हमारे पास x एक्सिस है, अब मैं प्लेन मिरर बना रहा हूं, साइन का फंक्शन है तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये x इज इक्वल टू एल है, जरा देखो x इक्वल टू एल पे ये वैल्यू 0 हो रही है, ये आपका ऐसा कुछ मिरर, ठीक है, इतनी बात। अब सवाल क्या है, सवाल लिखो भाई, सब लोग लिखो, और इसकी मैक्सिमम ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी y पे, 2l बाय पाई, दिख रहा है सबको, ये क्लियर है, ग्राफ क्लियर है सबको, तो यस लिख दो भाई। अरे साइन का ग्राफ बनाया मैंने, y इक्वल टू साइन थीटा का, जैसा मुझे दे रखा था मैंने उस हिसाब से बना दिया। अब मेरी बात सुनो, अब क्वेश्चन क्या है, लिखो क्वेश्चन, लिखो, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट parallel to along x-axis, ray of light incident along x-axis, ray of light along x-axis after reflection from reflecting surface, after reflection from reflecting surface goes along y-axis, goes along y-axis। मैंने क्या कहा, रे ऑफ लाइट जो along x-axis है, रिफ्लेक्शन के बाद y एक्सिस के अलॉन्ग चली जाती है, देन फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देन फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देन फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देन फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस वेयर ray of light must be incident, where ray of light must be incident। क्वेश्चन क्लियर है सबको, अगर क्लियर है तो यस लिख दो एक बार, फिर मैं समझा देता हूं, मैं दोबारा बता देता हूं आपको, जल्दी बताओ। नहीं क्लियर है, कोई बात नहीं, अब क्लियर कर लेते हैं। मैंने क्या कहा समझ लो जरा, मैंने कहा रे ऑफ लाइट अलोंग एक्स एक्सिस आ रही है, ये आया, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद ये कैसा जा रहा है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, किधर जाएगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस, यस और नो, ये बोला गया क्वेश्चन में। तो मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, यही पूछा है कि नहीं पूछा, जल्दी बता दो मुझे, यस है या नो है, जल्दी बताओ मुझे ये बात, क्वेश्चन यही है ना, अब समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अब जरा करते हैं इसे बेटा, अब जरा ध्यान से देखो, आप ऐसे देखो, ध्यान से देखो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये इंसिडेंट रे है, हाँ या ना, व्हाट इज एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, बताओगे जरा, जल्दी बताओ मुझे, व्हाट इज एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, जल्दी बताओ। 90 डिग्री, बिल्कुल सही बात है। और एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज I प्लस R,
इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी बताओ। और आई और आर दोनों बराबर होते हैं, ये भी बता रखा है आपको, बताया हुआ कि नहीं बताया हुआ है? रिफ्लेक्शन में आई और आर बराबर होते हैं या नहीं? और आई और आर बराबर हैं तो यहां से साफ साफ आ गया आई इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 45 डिग्री। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अब एक काम करते हैं, इस जगह पर हम टेंजेंट बनाते हैं। ये टेंजेंट हो गया और ये हमारा नॉर्मल हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बताओ मुझे, यस और नो? ठीक है, ये एंगल 45, ये एंगल 45, हाँ या ना, हाँ या ना? अब जरा देखो एक मिनट, ये दोनों एंगल 45 बेटा। अब एक बात बताओ, ये एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल कितना होगा, जल्दी बताओ मुझे। कौन सा एंगल? इस वाले एंगल की बात कर रहा हूं मैं। कितना होगा जल्दी बताओ। टेंजेंट और नॉर्मल के बीच का ये एंगल 45 है, तो ये भी 45 होगा कि नहीं होगा? ये 45 होगा बेटा, तो ये 45 हो गया कि नहीं हो गया? यहां अल्टरनेट एंगल हो गया कि नहीं, जल्दी बताओ। अब मजेदार बात देखो, जो टेंजेंट हमने बनाया इस कर्व का, वो कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ? 45 डिग्री। तो मैं क्या कहूंगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट m इज इक्वल टू tan 45 इज इक्वल टू 1। बोलूंगा या नहीं बोलूंगा? बोलूंगा कि नहीं भाई, यस और नो? जल्दी बोलो यार। और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? किसी भी कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? dy बाई dx होता है या नहीं होता? जल्दी बताओ मुझे, dy बाई dx होता है कि नहीं? किसी भी कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx होता है उस जगह पे। तो मैं अब dy बाई dx कर दूं इसका, तो जरा देखो dy बाई dx किसके बराबर आया? dy बाई dx इज इक्वल टू 2l बाई पाई बाई l cos पाई x अपॉन l, यानी कि ये चीज कट गई, तो dy बाई dx आ गया हमारे पास 2 cos पाई x बाई l, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 1 के बराबर है या नहीं? जल्दी बताओ मुझे। अरे डी बाई डी एक्स की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है? 1 के बराबर दे रखी है कि नहीं? बोलो बेटा। अब इसकी वैल्यू 1 के बराबर है, तो जरा देखो, ये 2 मैं उठा के यहां ले आया, तो cos थीटा 1 बाई 2 यानी कि 60 डिग्री पाई बाई 3, यस और नो? अरे cos थीटा 1 बाई 2 मतलब कितना? पाई बाई 3 हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या हो गया, पाई एक्स अपॉन एल इज इक्वल टू पाई बाई 3, पाई से पाई कट गया, x की वैल्यू क्या आ गई? l बाई 3 आ गई। x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? जल्दी बताओ मुझे, यस और नो? x कोऑर्डिनेट आ गया। अब जरा देखो, जब x कोऑर्डिनेट आ गया, ये वैल्यू मैं यहां डाल दूं इस इक्वेशन में, तो मुझे y मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो डाल देते हैं बेटा। तो y कितना आ गया जरा देखो, y इज इक्वल टू 2l बाई पाई, और मैंने यहां डाल दिया l बाई 3, तो पाई बाई 3 आ गया। पाई बाई 3 में कितना? √3 बाई 2 आ जाएगा। तो y कोऑर्डिनेट कितना आ गया हमारे पास? l √3 बाई पाई। आगे कि नहीं आगे? दोनों कोऑर्डिनेट आ गए कि नहीं आ गए? जल्दी बताओ मुझे। अब आप खुद देखो कि जो हमने पेपर दिए हैं और जो एग्जाम क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, अगर आप ध्यान से देखो तो बिल्कुल ऐसा ही कुछ, ऐसे ही क्वेश्चन एडवांस में आए हैं। अब इसी में एक और आंसर है, एक आंसर तो ये हो गया, दूसरा आंसर देखो अभी आपको भी दिख जाएगा। तो y क्या था बेटा हमारे पास?
2l/पाई साइन पाई x/l, ये था। जरा इसको दोबारा बना लेते हैं एक और, क्योंकि एक आंसर और है, दो आंसर है बेटा इसके। दूसरे आंसर का मैं सिर्फ आपको हिंट दूंगा, आप लोग करोगे। रे ऑफ लाइट ऐसे भी तो आ सकती थी, इधर से अलोंग एक्स एक्सिस, इधर से आने पे रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे भी जा सकती है पैरेलल टू वाई एक्सिस। हाँ या ना, जल्दी बताओ, हो सकता है कि नहीं हो सकता इस साइड भी? तो अब जरा देखो, ये हो गया हमारे पास टेंजेंट, ये टेंजेंट हो गया, ये नॉर्मल, ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45, तो ये भी 45, तो ये कितना 135। यस और नो, जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बोलो भाई, ऐसा ही है या नहीं है? तो अब स्लोप ऑफ टेंजेंट m इज tan 135, दैट इज इक्वल टू -1। हाँ या ना, दैट इज इक्वल टू -1। अब dy/dx कर लो -1 के बराबर, तो dy/dx कितना आया? dy/dx तो वही आएगा, कितना 2 cos पाई x/l, ये आएगा कि नहीं आएगा? इसको -1 के बराबर रख देते हैं बेटा, किसके बराबर? -1 के, तो cos पाई x/l इज इक्वल टू -1/2, यानी कि पाई x/l -1/2 इज 120 डिग्री। 120 डिग्री का मतलब कितना? 2π/3, पाई से पाई कट गया, x की वैल्यू आ गई 2l/3, आ गई कि नहीं आ गई? x की वैल्यू कितनी आ गई? 2l/3 आ गई कि नहीं आ गई? जल्दी बताओ, अरे यस और नो। अब y की वैल्यू यहां डाल देते हैं, तो y इज इक्वल टू 2l/पाई साइन, अब मैं 2l/3 डालूंगा तो l से l कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2π/3, यानी कि अगेन 120 डिग्री। 120 डिग्री तो कितना आ गया बेटा? y इज इक्वल टू √3/2 ही होता है l/पाई, ये आ गया कि नहीं आ गया? तो x और y कोऑर्डिनेट आ गए कि नहीं आ गए? जल्दी बताओ मुझे। तो ये हमारे पास कुछ इस टाइप का खेल भी हो सकता है। अब आगे बात करते हैं। तो मैंने अभी सिर्फ आपको रिफ्लेक्शन बताया बेटा, ठीक है, इतनी बात की रिफ्लेक्शन फिनोमेना क्या होता है। अब रिफ्लेक्शन के हम एप्लीकेशंस की बात करेंगे। एप्लीकेशंस इन द सेंस, पहले हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे बाय प्लेन मिरर, उसके बाद बाय, डेरिवेशन याद करनी है या नहीं? बेटा डेरिवेशन याद नहीं की जाती है, डेरिवेशन समझ ली जाती है ताकि एग्जाम में हम डेराइव कर पाए, ये ध्यान रखना। डेरिवेशन कभी याद नहीं की जाती है, डेरिवेशन मस्ट बी, मतलब हमें बिल्कुल इंट्यूशन में हमारे घुस जानी चाहिए कि ऐसा हो रहा है, हमारे पास अगला स्टेप ये है, अगला स्टेप ये है। मुझे कोई डेरिवेशन याद नहीं होती भाई, मैं सिर्फ करता हूं डेरिवेशन आपके सामने, बस बेसिक लॉज को ध्यान में रख करके, जो कंडीशंस हैं उसके हिसाब से आपको फिर मैथमेटिक्स ही लगानी है, डेरिवेशन अपने आप हो जाती है। अब सुनो, अब आ जाते हैं हम, मैंने क्या कहा, अब रिफ्लेक्शन लॉज तो हमने पढ़ लिए, अब रिफ्लेक्शन हमें दो जगह पढ़ना है, एक बार बाय प्लेन मिरर और एक बार बाय कर्व्ड मिरर, ठीक है। तो अब पहले हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर, यहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होगा भाई, क्लियर है? अब सुनो, ठीक, अब सबसे पहले जरा देखो एक मिनट, ये प्लेन मिरर है, जो चीजें हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से पता है एक बार जल्दी से लिख लेते हैं। ये हमारा प्लेन मिरर हो गया,
ये हमारे पास इंसिडेंट रे हो गई, ये हमारे पास नॉर्मल हो गया, और ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे हो गई। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। दूसरा इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर इन सेम प्लेन। ये कहानी है, ठीक है भाई, ये हमको पता है। अब हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। क्या पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, और केस 1 फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट, फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई। हम प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। केस 1 फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट, फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें भी सबसे पहले ए पार्ट, ऑब्जेक्ट दो टाइप का होता है, तो रियल ऑब्जेक्ट, रियल पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जरा देखो एक मिनट, ये हमारे पास प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है, ठीक है, इतनी बात। ऑब्जेक्ट हमारे पास यहां पर है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई। अब एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट से हर डायरेक्शन में रेडियली इंसिडेंट रेज निकलेंगे कि नहीं निकलेंगी, जल्दी बताओ मुझे। ऑब्जेक्ट से हर डायरेक्शन में इंसिडेंट रेज निकलेंगे कि नहीं निकलेंगी, रेडियली, ठीक है। तो एक इंसिडेंट रे ये हो गई, एक इंसिडेंट रे ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, कुछ ऐसे भी निकलेंगी, कुछ ऐसे भी निकलेंगी। यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ, हर डायरेक्शन में, ठीक है। अरे यस और नो जल्दी बोला करो यार, इतना समय नहीं होता है, वाई लिख दो सिर्फ, ठीक है। अब एक चीज और देखो, इंसिडेंट रेज जब इस प्लेन मिरर पे पड़ रही है तो डाइवर्जिंग पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, कैसी पड़ रही है, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग पड़ रही है। तो इसीलिए हम इस ऑब्जेक्ट को क्या कह सकते हैं, रियल ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, रियल ऑब्जेक्ट। अब जरा देखो एक मिनट, अब ये सारी इंसिडेंट रेज इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी। तो अब जरा देखो, जब हमारे पास इससे रेज रिफ्लेक्ट होंगी एंगल आई बराबर एंगल आर से, तो ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो रही हैं, जहां पर ये रिफ्लेक्टेड इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा, जल्दी बता दो मुझे। अरे हाँ या ना, ठीक है। चलो अब जरा दोबारा देखते हैं इस बात को, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले कभी भी इमेज बनानी है किसी ऑब्जेक्ट की ऑप्टिकल डिवाइस से, तो हमें सिर्फ दो ही इंसिडेंट रेस चाहिए होती है। मतलब मैंने कहा इससे तो इनफाइनाइट निकल रही है ना, इनफाइनाइट के बजाय मैं सिर्फ दो से भी काम चला सकता हूं अपना रे डायग्राम बनाने के लिए। क्लियर इतनी बात, दो इंसिडेंट रेस से जहां पर इंसिडेंट रेस पड़ेंगी उसके बाद जब रिफ्लेक्ट होंगी दो, तो उन दोनों का इंटरसेक्शन मुझे क्या दे देगा, इमेज दे देगा। तो मुझे सिर्फ दो ही इंसिडेंट रेस हमेशा चूज करनी है इमेज बनाने के लिए।
और उनमें से भी एक कौन सी चूज करनी है? ऑलवेज प्रेफर वन इंसिडेंट रे with normal incidence. With normal incidence मतलब एंगल I is equal to 0. एंगल I is equal to 0. उनमें से भी दो में से एक आपने कौन सी प्रेफर करनी है जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो? 0 हो। तो कर देते हैं बेटा। अब देखो जरा एक मिनट, मैंने एक इंसिडेंट रे ये वाला ले लिया, तो जरा देखो एंगल आई 0 है या नहीं इस केस में, जल्दी बताओ भाई, एंगल आई 0 है या नहीं? ठीक है। और एक इंसिडेंट रे कोई भी ले लो आप, दूसरा आप कोई भी ले लो, ये ले लिया मैंने, ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो एक मिनट, ये हमारा इस जगह क्या हो गया? नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया, ये एंगल आई हो गया। तो अब जो रिफ्लेक्टेड रे होगी यहां से ऐसे बाहर जाए, ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, और ये एंगल आर होगा या नहीं होगा, जल्दी बता दो। और यहां पर जो रिफ्लेक्टेड वापस आएगी वो इसी पे वापस आ जाएगी, एंगल आर भी 0। यस और नो, जल्दी बताओ भाई, ऐसा ही होना है या नहीं होना है? अब एक चीज देखो, क्योंकि इंसिडेंट रेज डाइवर्जिंग पड़ रही है ऑप्टिकल डिवाइस पे, तो ये कैसा ऑब्जेक्ट है? रियल ऑब्जेक्ट है। मैंने पढ़ा रखा है आपको रियल ऑब्जेक्ट की कहानी। लेकिन एक बात तो, रिफ्लेक्टेड रे कैसी पड़ रही है, कैसे जा रही है ऑप्टिकल डिवाइस से? डाइवर्ज हो रही है कि नहीं हो रही है? डाइवर्ज हो रही है कि नहीं हो रही है? देयरफॉर सिंस reflected rays are divergent from plane mirror, therefore image is virtual. Image is virtual. अब एक बात तो, ये जो दोनों येलो कलर की रिफ्लेक्टेड रेज हैं, क्या ये कभी इंटरसेक्ट करेंगी? क्या ये कभी इंटरसेक्ट करेंगी रियल साइड में, इधर की तरफ? नहीं करेंगी। लेकिन वर्चुअली ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर मैं इसको पीछे प्रोड्यूस कर दूं, वर्चुअल इमेज, ये सुनो। अब आप एक चीज देखो, ये एंगल हमारा आई है और ये एंगल हमारा आर है, ठीक है, फ्रॉम द डायग्राम। और ये साइड कॉमन है, ये 90 है, ये 90 है। अगर ऐसा है तो ये इसको M ले लेते हैं, इसको P ले लेते हैं। ट्राइंगल OPM कंकरेंट टू ट्राइंगल IPM, हाँ या ना? दोनों ट्राइंगल कंकरेंट हैं या नहीं, जल्दी बताओ मुझे। अरे यस और नो। अब अगर ये दोनों कंकरेंट हैं बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है OM इज इक्वल टू MI, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, ध्यान सुनो, हम कह सकते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्वल in magnitude
from mirror and with respect to mirror in opposite direction। आप देखो मिरर के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन अपोजिट है, इमेज का डायरेक्शन इधर है मिरर के रिस्पेक्ट में और ऑब्जेक्ट का इधर है। यस और नो? अरे यस और नो जल्दी बोलो। अगर मैं ऐसा लिखता हूं, इसको एम आई वेक्टर कहता हूं इधर वाले को, और इसको क्या कहूंगा एम ओ वेक्टर, तो इन दोनों का सम क्या आएगा? जीरो आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बता दो मुझे। मैग्नीट्यूड बराबर डायरेक्शन अपोजिट। ठीक है भाई, चलो आगे बात करते हैं। अब एक और चीज कर लेते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, दूसरा बी पार्ट। बी पार्ट क्या? इफ ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल, if object is virtual। ये प्लेन मिरर है, अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो अगेन एक इंसिडेंट रे नॉर्मल होनी चाहिए और एक इंसिडेंट रे कैसी होनी चाहिए? किसी भी एंगल पे हो सकती है। चलो, और कैसी होनी चाहिए? कन्वर्जिंग होनी चाहिए प्लेन मिरर पे। चलो बना लेते हैं बेटा। ये एक इंसिडेंट रे हो गई, ठीक है। दूसरी इंसिडेंट रे हमारे पास ये आ गई, ये देखो नॉर्मल नहीं है, किसी एंगल पे है, कि एक हमेशा नॉर्मल लेनी है ताकि आसानी से आपका रे डायग्राम बन जाए। ठीक है, इतनी बात। अब ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। कैसा ऑब्जेक्ट? वर्चुअल। क्यों वर्चुअल? क्योंकि इंसिडेंट रेज वर्क कन्वर्जेंट ऑन द ऑप्टिकल डिवाइस। यस और नो? यस और नो जल्दी बताओ भाई। अब जरा देखो, ये हमारे पास नॉर्मल, दिस इज एंगल आई। ठीक है, अब जो रिफ्लेक्टेड रे होगा उसको देख लो भाई। ये हमारा एंगल, ये हमारा एंगल आर आ गया। दिस इज रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड रे। तो जरा देखो, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज कैसी हैं? रिफ्लेक्टेड रेज आर कन्वर्जेंट फ्रॉम प्लेन मिरर, therefore I is real। अब एक चीज और, सारी बातें वही है, डिस्टेंस इमेज का और ऑब्जेक्ट का विद रिस्पेक्ट टू प्लेन मिरर क्या है? बराबर है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है तो बता दो भाई। अब एक चीज और लिखो, इन प्लेन मिरर, जो मैं बोल रहा हूं सिर्फ वो प्लेन मिरर के लिए वैलिड है। इन प्लेन मिरर इफ ओ रियल, ओ अगर रियल है, देन आई वर्चुअल
ये बात सिर्फ प्लेन मिरर के लिए है। इफ O वर्चुअल देन I रियल। ये बात सिर्फ ट्रू किसके लिए है? प्लेन मिरर के लिए। बाकी में भी हो सकती है, लेकिन बाकी में और भी चीजें हो सकती हैं। क्लियर है इतनी बात? तो प्लेन मिरर के लिए अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज वर्चुअल, ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज रियल। क्लियर है? चलो आज इतना ही करेंगे। कल हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स की इमेज की बात करेंगे। ठीक है भाई? कैसे ऑब्जेक्ट्स की? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की।